जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम विशेष अंक में बात कर रहे हैं कि अगर आपकी जन्म पत्रिका का केंद्र बलवान हो, बलिष्ठ ग्रह उसमें बैठे हों, ग्रहों की युति मित्रवत हो या दृष्टि में भी ग्रह बलिष्ठता बनाते हों, उस व्यक्ति के पास धन की कमी नहीं रहती, सुख समृद्धि उस व्यक्ति के पास भरपूर बनी रहती है। बलवान केंद्र क्या होता है, केंद्र किसको कहते हैं, आइए कुछ जरूर समझिएगा। हो सकता है आपके बच्चों की कुंडली में ऐसा हो, आपकी खुद की कुंडली में ऐसा हो, आपके जो भी कोई नियर डियर हैं उनकी कुंडली में ऐसा हो। तो यदि ऐसा योग होता है तो बहुत अच्छा होता है और बहुत अच्छा पूजन रहा। सारी जानकारी आज मैं कुछ बताऊंगा भी आपको। आइए पहले आज का पंचांग देखें। 10 अगस्त सन 2022 दिन बुधवार, श्रावण मास शुक्ल पक्ष संवत 2079, तिथि त्रयोदशी, नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा, राहु काल 12 से 1:30, दिशा सूर्य उत्तर पूर्व दिशा। कुंडली में केंद्र किसको कहते हैं ये भी बताएंगे। 1 मिनट की अपने उन साधकों को जानकारी दे दें जो रुद्रा महाअभिषेक के पूजन में हमारे संग जुड़े। बहुत बहुत सभी का साधुवाद। और हाँ, शुरू में थोड़ी सी लाइव में आपको दिक्कत रही होगी, कुछ टेक्निकल ऐसा इशू रहा जिसकी वजह से कुछ वॉइस में या कुछ देरी में वो सब चीज़ें रही। खैर, ध्यान रखें 14 तारीख को पुनः फिर शिव जी का पूजन करेंगे, है ना, बाबा की जैसी इच्छा, और भगवान सबके ऊपर कृपा करेंगे। आपसे जैसा भी पूजन बन पड़ा है आपने बहुत अच्छे से किया है। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं अपने उन ज्योतिष प्रेमियों के लिए जो कुंडली की कुछ जानकारी हमेशा चाहते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कुंडली में केंद्र किसको कहते हैं। आइए देखें। देखिए, कुंडली का ये प्रथम भाव है जहाँ तीर का निशान, एरो का निशान, प्रथम भाव को, ये चतुर्थ भाव को, सप्तम भाव को और दसम भाव को केंद्र कहा जाता है। ये 4 भाव जन्म पत्रिका के केंद्र भाव कहलाते हैं। और वैसे कुंडली में कितने खाने होते हैं, अब एक कुंडली और देखिए। ये देखिए, इसमें जहां से 1 नंबर लिखा है, 1 के बाद 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ये 12 खाने कुंडली में होते हैं। लेकिन इन 12 खानों में ये मध्य के 4 भाव, प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दसम भाव, ये केंद्र कहलाता है। यही देखिए कुंडली को, किसी भी व्यक्ति के लगन से जो प्रथम भाव है, जहां पर तीर का निशान आप देख रहे हैं, यहां से हम व्यक्ति का स्वभाव, शरीर की कद काठी और बहुत सारी चीजें जानने का प्रयास करते हैं। चतुर्थ भाव, चौथा घर जो होता है, ये केंद्र कहलाता है। यहाँ से व्यक्ति की समृद्धि भी देखी जाती है। व्यक्ति के नौकर चाकर, भवन, वास्तु और उसके साथ साथ उसकी प्रॉपर्टी की स्थिति कैसी रहेगी, उसकी मदर के बारे में भी देखा जाता है। और ये सुख भाव भी होता है, उस व्यक्ति के जीवन में कैसा सुख रहेगा ये भी वहां से देखा जाता है। ठीक है, अब एक तीर का निशान और देखिए, फिर बाद में विदाउट कुंडली बात करेंगे। 7 नंबर, ठीक है, ये भी केंद्र है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट भाव होता है। फिर एक आपका ये 10 नंबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट भाव होता है। अब आइए बात करते हैं। देखो, कुंडली आपने देखी, समझी। चतुर्थ भाव जहां पर तीर का निशान था, बहुत वीआईपी होता है, सुख भाव है, सुखेश की स्थिति क्या है वो भी डिपेंड करती है। लेकिन हमने स्टार्टिंग में कहा, यदि जन्म पत्रिका के ये 4 भाव बहुत अच्छे होंगे आपके बच्चों के या किसी के भी, आपके जीवन में सुख की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि सुखेश अच्छा ही होगा। अगर केंद्र बलवान, हमने बलवान की बात करी है। सप्तम भाव पत्नी का स्थान भी है, विवाह स्थान भी है, पति स्थान भी है, यात्रा स्थान भी है और बहुत सारी चीजें यहाँ से देखी जाती है। दसम भाव व्यक्ति के व्यापार को इंगित करता है, व्यक्ति की जॉब के बारे में बताता है। लेकिन हमने क्या कहा, बलवान होना। दसम भाव भी बलवान है तो आपका व्यापार बलवान है, आपकी जॉब बहुत अच्छी है, आपका प्रमोशन बहुत अच्छा है, आप अपनी जॉब से खुश हैं, तो यानी कि धन समृद्धि आपकी अच्छी हो रही है। पिता भाव भी है,
ये भाव बलवान है तो आपके पिता भी बलवान है और उनका पूर्ण सहयोग जीवन भर आपको प्राप्त होता रहेगा। चौथा भाव कुंडली का मातृ भाव भी है और उधर से सुख भाव भी है। भाव बलवान होगा तो माँ का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहेगा, यानी कि दीर्घायु रहेंगे। प्रथम भाव आपका स्वभाव, चेहरा, आपके तन की कद काठी, मजबूती, जैसे एक भवन की नींव होती है। प्रथम भाव मजबूत बलवान है तो आपका जीवन बलवान रहेगा। तो कहने का मतलब, अगर जन्म पत्रिका के ये 4 भाव सशक्त हों, मजबूत हों, इन्हें क्या क्या कहते हैं 4 भावों को? प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दसम। क्या? केंद्र। जी हाँ, आपका केंद्र बलवान है तो आप माने न माने, ग्रह बलवान तो गधा बलवान। बहुत सुख, आनंद, धन, समृद्धि, धनाढ़ परिवार, सब कुछ जीवन में बहुत आराम से आपका रहेगा। और कई बार केंद्र आपका जर्जर है, केंद्र कमजोर है और उधर हाथ की भाग्य रेखा बहुत वीक है आपकी, कुछ नहीं कर पाएंगे। जीवन में दुख, पीड़ाएं, आंख में आंसू, बहुत सारी चीजें आपको झेलनी पड़ेंगी और दिक्कतें आपके जीवन के सामने बढ़ती रहेंगी। इसीलिए केंद्र को बलवान भी बना करके रखिए। कैसे? अब जैसे चतुर्थ भाव है, सुख है, तो सुख का स्वामी कौन है? सुखेश की स्थिति कैसी है? वो ग्रह कमजोर है, उस ग्रह के उपाय करवाइए, दान करिए, कुछ ना कुछ करिए, आपको लाभ मिलेगा। तो ऐसे कुंडली के अंदर एक टेक्निकल तरीके के साथ, एक ज्योतिषीय गणना के साथ, गणित के साथ आपके ग्रहों को बलवान बनाने का प्रयास किया जाता है। दान बता करके, मंत्र बता करके, या रुद्राक्ष बता करके, या कोई कैसा भी उपाय ना करना चाहे तो कहीं ना कहीं कोई उसको फिर रतन की भी राय दी जाती है कि आप इस प्रकार का कोई रतन पहन के भी अपने जीवन को बलवान बना सकते हैं। तो आज बस इनका संदेश देना था कि आप भी अपने बच्चों की किसी से जब कुंडली दिखाएं तो उनका केंद्र जरूर किसी से पूछ लें कि केंद्र की क्या स्थिति है। ठीक है? और बाकी जब आप हमसे कॉल अपॉइंटमेंट लेते हैं, डिस्कस करते हैं अपनी कुंडली के ऊपर, तो हम केंद्र की स्थिति पहले देख करके उसमें कह ही देते हैं कि भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपका बच्चा, आपकी बेटी, बेटा या आपकी कुंडली है, सब कुछ अच्छा रहेगा। अब उन लोगों की बात करें जिनकी कुंडली नहीं है, तो वो कैसे पहचाने उनका केंद्र अच्छा है? उनकी हाथ की जो मुख्य 4 रेखाएं, 8 होती हैं वैसे, लेकिन 4 रेखाएं, जैसे सूर्य रेखा, शनि रेखा, ठीक है, हृदय रेखा, और उसके साथ साथ आप उस व्यक्ति की देख लीजिएगा गुरु पर्वत। बस, पर्वत तो सभी होते हैं, इसमें 9 के 9 होते हैं, लेकिन गुरु पर्वत, उधर शनि पर्वत, शनि रेखा के साथ, इधर गुरु पर्वत, गुरु रेखा यहाँ नहीं होती लेकिन गुरु पर्वत होता है, उधर आपका सूर्य रेखा और सूर्य पर्वत के साथ उधर आपकी हृदय रेखा। ये 4 यदि आपके बलवान है तो आपका केंद्र ऑटोमेटिक बलवान होगा ही होगा। ये निचोड़ है। तो जिनके पास जन्म पत्रिकाएं नहीं है वो किसी विद्वान को, मर्मज्ञ को अपना हाथ दिखावें और क्या उन्हें करना चाहिए, जिन उपायों से उनके जीवन में सुख शांति आए, वो जानने का प्रयास करें। आइए, समय चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में भगवान श्री हनुमान से। ॐ अतुलितबलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवनकृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथनाथाय सीताया पतये नमः। श्री हनुमंताय नमः। कवच बना लें, ध्यान करें, हनुमान जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है।
ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जीवन में आपको सीखनी है और बहुत अच्छा लगता है जब आप विशेष पूजन में जुड़ते हैं। 14 अगस्त का ध्यान रखें, पुनः यही रुद्राभिषेक है और जो रुद्राभिषेक से इस बार न जुड़ पाए हों, इस बार जुड़ने का प्रयास करना और प्रयास करेंगे कि इस बार ठीक 10 बजे की। कोई टेक्निकल चीज़ें हो जाती हैं तो उसमें तो आप भी जानते हैं भाई, कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी शंभू की कृपा रहती है तो काम हो जाता है। 10 बजे से हम प्रयास करेंगे कि लाइव कार्यक्रम में आपको पुनः जोड़ें और जो इस बार उसमें आना चाहते हैं, आसपास के लोग या इस बार बहुत दिल्ली के भी लोग हमसे कह रहे हैं कुछ इधर उधर से, तो उसमें यदि आप पूजन में सम्मिलित होना चाहते हैं तो आप हमें बताइएगा। आपका ज़रूर हम नाम नंबर रजिस्ट्रेशन करवा देंगे। आप हमारे संस्थान में सुबह 10 से शाम 6 के बीच में कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इसके बाद का दिल्ली में रहेगा, फिर तो आप आराम से सब आइएगा। दीक्षा वाले लोग थोड़ा सा इंतजार और कर लीजिएगा क्योंकि शेड्यूल बहुत टाइट और बिजी चल रहा है, आप सबको मालूम है। बहुत लोग ज्योतिषीय कुंडली के हिसाब से कुंडली दिखाना, हाथ दिखाना के लिए मिलना चाहते हैं, तो वे मिलने का तो प्रोसीजर नहीं है। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से आप हमसे अपनी राय ले सकते हैं। देश विदेश में आप कहीं भी रहते हैं तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट का भी हमने रास्ता खोला हुआ है, उस माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। हम लोग आपका प्रोग्राम शुरू ही किया था अभी देखना, क्योंकि हम लोग बाहर से अभी साहिबाबाद ट्रांसफ़र हुए हैं, तो उसके बाद ऐसे ही एक दिन बैठी हुई थी, मेरी बेटी भी बैठी हुई थी। उस टाइम उसके बाद जॉब नहीं थी। थोड़ा टाइम उसने जॉब छोड़ी, मैंने एकदम से बोला उसको कि तुम ये लगाओ फ़ोन, और पहली बारी में ही उसका आपके साथ फ़ोन लग गया। पहली बार ही उसका फ़ोन लगा और आपने कहा कि उसको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, और थोड़े दिन बाद ही उसको बहुत अच्छी नौकरी मिल गई और वो बहुत अच्छी नौकरी कर रही है। धन्यवाद बहुत इसके लिए। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।